हमारी सरकार ने सफाई और जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को देश स्कॉलर पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 3,500 रुपये और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 8,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हमारे एससी समाज के गरीब परिवारों की बेटी की शादी पर लगभग हमने अब तक 2,60,000 बेटियों को शादी के लिए 71,000 रुपये शगुन राशि देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी अपने संकल्प पत्र में भी हमने इस बात को कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना वो लेकर के आएंगे, और मुझे खुशी है कि हमने उसका पहले ही बजट में प्रावधान किया था और उसके फार्म अब अप्लाई हो रहे हैं। और हमने जिन बहनों ने ये अप्लाई किए हैं 3 किस्तें हम दे भी चुके हैं। 2100 रुपया उन बहनों तक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हमारी माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक हमने लाडो लक्ष्मी योजना के जो 3 किस्तें हमने दी हैं, ऐसी 8,63,000 से अधिक बहनों बेटियों के खातों में 441 करोड़ रुपया भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गुरु रविदास जी ने समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हमें अंत्योदय के लिए वचनबद्ध किया है। साथियों, इस अवसर पर मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षित करें तथा जात पात से, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव से को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए हम मिलकर के काम करें। साथियों, मैं आप सबको पुनः आज गुरु रविदास जी महाराज की ये जयंती के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृष्णलाल पुआर जी ने कुछ मांग पत्र ये मांग रखी है और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये स्थल है, इस स्थल के ऊपर गुरु रविदास जी का धाम एक बड़ा बनने वाला है। और साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने, उनकी वाणी थी, उन्होंने कहा था कि यानी ऐसा समाज जहाँ न भय हो और न भूख हो, न भेदभाव हो, ये गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था। और उनकी पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखद अनदो नहीं तिही ठाऊं। ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी थी। ऐसा नगर जहां दुख और डर और अन्याय का कोई स्थान नहीं है, ये गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसा चाहा है। और आज इस स्थल के ऊपर जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थल के ऊपर 5 एकड़ भूमि गुरु रविदास जी धाम बनाने के लिए वो दी थी और उसके लिए टेंडर हो चुका है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। गुरु रविदास धाम एक भव्य यहाँ पर बनेगा। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कृष्णलाल पुआर जी ने आज इस अवसर के ऊपर कुछ मांगे भी यहाँ पर रखी हैं। उन्होंने कहा है
कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग 20 वर्षों से एक स्थान पर निवास कर रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि एक पॉलिसी बना करके रियायत देने का ये प्रावधान किया जाएगा जो आपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये कहा है। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि जो एससी कंपोनेंट का प्लान का पैसा है उसको भी ये खर्च किया जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि जो एससी कंपोनेंट प्लान एक्ट से संबंधित आगामी बजट में सेशन में इसका प्रावधान किया जाएगा। साथियों, आपने औद्योगिक व्यावसायिक भवन में भी लंबी लीज की बात कही है। इसके लिए भी HSIDC में एक पॉलिसी बना करके लीज पॉलिसी बना करके उसमें भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। और आपने क्लास 1 क्लास 2 ये पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कहा है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला था। मैं आपको आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनुसार क्रीमी लेयर के जो मापदंड है वो निर्धारित किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इस संबंध में आपके द्वारा भी इन सभी मापदंडों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा और आरक्षण से संबंधित आगामी कार्रवाई ये की जाएगी। मैं पुनः आप सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु रविदास जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इस अवसर पर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि बच्चों को शिक्षित करेंगे, जात पात और ऊंच नीच और संप्रदायिकता के भेदभाव को हम खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जिस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी बात रखी, अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं संत महात्मा श्री संत धुनीदास जी। आप एक एक करके आगे आते जाइए और स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि आप संतों का सम्मान करें। श्री संत धुनीदास जी, श्री संत कृष्ण कबीर जी, श्री संत सुरेंद्र दास जी महाराज, श्री संत सतनाम जी महाराज। आप सभी से आग्रह है कि कुछ पल और बने रहें। श्री संत नरेश दास जी महाराज, श्री संत धर्मदास जी महाराज, श्री संत सुनील दास जी महाराज, श्री संत निर्मल दास जी महाराज, श्री संत हरिओम जी महाराज, श्री संत कृष्ण दास जी महाराज। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। संत कालिदास जी, इन सभी संतों का समूह मंच पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी को से मिलता हुआ, उनसे स्वागत लेता हुआ, अनुग्रहित होता हुआ, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने में आपका विशेष योगदान जो रहा है, आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ बना रहे। ये देश सभ्यताओं से चलता है, संस्कारों से चलता है, संवेदनाओं से चलता है और इस संस्कारी पाठशाला में ऋषि मुनियों का साथ, उनके द्वारा गढ़ी गई वेदों की ऋचाएं हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होती हैं। मंच पर आप देख रहे हैं सामने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी सभी संतों को एक शॉल भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करती हूं। श्री नवीन जिंदल जी, लोकसभा सांसद की उपस्थिति विशेष रूप से हमारे साथ बनी रही। श्री कृष्णलाल पवार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, उनका भी पुनः आभार। श्री श्याम सिंह राणा जी, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, श्री सुभाष बराला जी, आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। जी, एससी मोर्चा के पदाधिकारी बड़ी माला लेकर मंच पर पहुंच रहे हैं, एक बार जल्दी से पहुंचे।
एससी मोर्चा के पदाधिकारी सत्यप्रकाश जरावता जी, दलीप सैनी जी, मलकियत जी, गुरुदेव, शशिकांत जी, कुलदीप जी, विशाल जी, योगेश तंवर जी, जल्दी से आप अपनी बड़ी माला लेकर मंच पर पहुंचे। संतों से आग्रह है कि वो अपना अपना स्थान ले लें। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, बड़ी माला मंच पर आ रही है। एससी मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी माला भेंट कर रहे हैं सत्य प्रकाश जरावता जी और उनकी टीम, श्री दलीप सैनी जी, श्री मलकियत जी। कृपया इन्हें मंच पर रास्ता दे दें। बड़ी माला के पदाधिकारी, एससी मोर्चा के पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं, उन्हें रास्ता दे दीजिए। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह कि इन्हें रास्ता दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मंच पर उपस्थित हैं। एक बड़ी माला एससी मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा आपको भेंट की जा रही है। भेंट कर रहे हैं श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, श्री दलीप सैनी जी, मलकियत जी, गुरुदेव जी, शशिकांत जी, कुलदीप जी, विशाल जी और योगेश तंवर जी, श्री जसवीर दोदवा जी, श्रीमती सरिता नारायण जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम में शिरकत करने पर पुनः आभार, अभिनंदन। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परमात्मा आपके दिशा निर्देशन में, आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को नित नए आयाम स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करता रहे और हमारा प्रदेश यूं ही तरक्की करता रहे। आप सभी का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पुनः आभार। और एक साथी को मैं देख पा रही हूं, सुबह से तिरंगा लहरा रहे हैं, उनके लिए मैं मंच से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हाथ में तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से इजाजत लेती हूं। डॉक्टर भूमिका शर्मा। जय हिंद, जय भारत।